नमस्ते बच्चों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिनको पद्मश्री से अवार्ड किया गया। देखिए, बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि बहुत सारी जो है वो जंगल तोड़ते हैं, प्लांट को तोड़ते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जंगलों को बनाते हैं। ठीक है, कुछ एक अलग इंसान हम सोचते हैं कि हम एक अकेले इंसान से क्या होगा, पूरी दुनिया अगर करेगी या पूरे लोग करेंगे, पर एक अकेला इंसान भी चाहे वो खुद से अगर शुरुआत करे कि नहीं मुझे नेचर का ख्याल रखना है, मुझे एनवायरनमेंट का ख्याल रखना है, और मैं अपनी खुद से अगर शुरुआत करता हूँ, ये भी सोच अगर आती है तो एक इंसान क्या कर सकता है, ये उनकी कहानी है। ठीक है, तो उनकी कहानी के बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं जिनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला है। इसी वजह से देखिए, जादव मोलाई पेइंग, ठीक है, इज हाईली कैपेबल पर्सन इन आसाम, बॉर्न इन 1963, उनको 63 में उनका जन्म हुआ। ही इज़ वर्किंग एज अ फॉरेस्ट वर्कर सिंस द एज ऑफ 60 ईयर, 16 साल की उम्र से वो फॉरेस्ट में जो है वो काम करते थे, फॉरेस्ट वर्कर के। वंस अ लार्ज नंबर ऑफ स्नेक डाइड इन द फ्लड ऑफ ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लोइंग बाय द विलेज, तो ब्रह्मपुत्रा रिवर में फ्लड आया और उसकी वजह से बहुत सारे स्नेक जो है उनकी डेथ हो गई। एज पर द प्रिवेंटिव मेजर मोलाई प्लांट 20 बाम्बू प्लांट्स, तो प्रिवेंटिव मेजर्स के लिए इन्होंने क्या किया, 20 बाम्बू के प्लांट जो है वो प्लांट किए। इन 1979 द लोकल सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बिगेन द सोशल ऑफ फॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट ऑन 200 हेक्टर्स ऑफ लैंड, तो 200 हेक्टर लैंड में जो सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उन्होंने प्लांट लगाने का जो है वो डिसीजन लिया और उसको चालू किया। मोलाई वॉज द वन ऑफ द फ्यू फॉरेस्ट वर्कर हु लुकिंग आफ्टर दैट प्रोजेक्ट, यानी वो भी मोलाई जो है वो उस प्रोजेक्ट में काम करते थे। मोलाई कंटिन्यू द प्लांट ऑफ ट्रीज इवन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। अब देखिए, कोई भी प्रोजेक्ट होता है प्लांटेशन का, वो ख़त्म हो जाता है, जो उसमें वर्कर होते हैं वो फिर प्लांट लगाना बंद कर देते हैं, कभी कभी तो प्लांट की केयर भी नहीं की जाती, वो मर जाते हैं। पर उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाने के बाद, यानी जो प्रोजेक्ट था जो सोशल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में किया था कि प्लांट लगाने का 200 हेक्टर में, और वो प्रोजेक्ट ख़त्म हो गया, उसके बावजूद मोलाई कंटिन्यू टू प्लांट द ट्रीज इवन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाने के बाद भी उन्होंने प्लांट जो है वो लगाना चालू ही रखा। एज अ रिजल्ट ऑफ हिज कंटिन्यूस वर्क, और इसकी वजह से ऑफ प्लांटिंग एंड केयरिंग, प्लांट लगाना उसकी केयर भी करना, द बैरन एरिया विटनेस द फॉरेस्ट कवर ओवर द 1360 एकर्स, यानी ये इनका जो कार्यक्रम था वो चालू ही था, प्लांट को लगाना, उनकी केयर करना, और उसकी वजह से 1360 एकड़ का जो बैरन एरिया था, यानी वहाँ पे कुछ भी नहीं था, वहाँ पे ग्रीन फॉरेस्ट जो है वो डेवलप हुआ। अब ये क्यों हुआ, ये जो मोलाई थे, जादव मोलाई, इनकी वजह से ये सारा कुछ जो है वो हो चुका। एक आदमी ने ये सारा करके दिखाया कि प्रोजेक्ट बंद होने के बावजूद उन्होंने प्लांट जो है वो प्लांटेशन करना शुरू रखा, और एक समय ऐसा आया कि 1360 एकड़ का एरिया पूरा जो है वो बंजर ज़मीन उन्होंने जो है वो एक फॉरेस्ट में कन्वर्ट कर दी। टुडे दिस जंगल इज कोलाईमुख ऑफ जॉर्डन डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम इज द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क फॉर 30 ईयर, तो इनके 30 साल की मेहनत का ये जो जंगल बना, कोइलीमुख जो जंगल है वो जॉर्डन डिस्ट्रिक्ट है आसाम में, वहाँ पे उनको बना, और ही हैज़ बिगन अवॉर्डेड फॉर द प्रेस्टिजियस पद्मश्री अवार्ड, और इसकी वजह से इनको पद्मश्री अवार्ड भी जो है वो गवर्नमेंट की वजह से मिला ऑफ इंडिया फॉर हिज अनपैरेलल्ड वर्क, यानी जो इन्होंने बहुत शानदार काम किया। नाउ इट इज़ वेल नोन एज मोलाई जंगल, और उनके नाम पे जंगल का नाम रखा मोलाई जंगल। मेनी पीपल कम टुगेदर टू डिस्ट्रॉय द फॉरेस्ट, बहुत सारे लोग फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय करने के लिए आते हैं, बट सिंगल पर्सन इफ डिटरमाइन कैन एस्टेब्लिश ए न्यू फॉरेस्ट, पर अगर कोई इंसान डिसाइड करता है तो एक नया जंगल जो है वो बन सकता है। तो सारी हमारी सोच विचार का फ़र्क है। अगर हम डिसाइड करते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप डिसाइड करोगे कि मुझे फर्स्ट आना है, एग्ज़ाम में क्रैक करनी है, मुझे नीट क्रैक करनी है, मुझे आगे जाके डॉक्टर बनना है, तो आप भी कर सकते हैं। अगर आप पूरा उसका अपना, देखिए इन्होंने 1 साल में नहीं हुआ, 30 साल की मेहनत लगी इनको जो है वो जंगल बनाने के लिए। वैसे ही आप एक दिन में सफल नहीं होगे, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मैं जो करूँगा ना, मुझे एक दिन डॉक्टर बनना है या फिर मुझे इंजीनियर बनना है, या आप जो बनना चाहते हैं मैं वो बन के रहूँगा। ये अगर आपने अपने मन को बांध लिया कि मुझे करना है तो करना है, और पूरी मेहनत की, तो एक दिन ऐसा आएगा जो आप चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिल के रहेगा। और उसके लिए आपको पहले डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे इन्होंने, इसके लिए इनकी विल पावर कितनी स्ट्रांग रही होगी, कितनी दिक्कतें आई होगी, पर उन दिक्कतों का सामना करके इन्होंने अपना जो एम था वो उन्होंने पूरा किया। ठीक है, जंगल लगाने का, पेड़ लगाने का।
वैसे हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती है, अगर हम उनको डिसाइड कर लेते हैं तो हम हमारे एम तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आएंगी, पर हमें हमारा लक्ष्य अगर दिखता है तो एक लंबे समय की जर्नी के बाद हम हमारे लक्ष्य तक ज़रूर पहुंचते हैं। तो बच्चों, आप भी अपनी स्टडी करके अपना एक एम डिसाइड कीजिए कि मुझे करना है। डिस्ट्रैक्शन बहुत है, मोबाइल डिस्ट्रैक्शन है, टीवी है, बाकी की अदर चीज़ें डिस्ट्रैक्ट आपको ज़रूर करेगी, पर इन डिस्ट्रैक्शन को आपको ओवरकम करना है। पर आपके लक्ष्य पर अगर आप अपना फोकस बनाए रखते हैं तो एक दिन आप ज़रूर अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। एक इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, यही इन मोलाई नाम के जो इंसान हैं इन्होंने जो है वो करके दिखाया। वीडियो अच्छा लगे एक लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल में बच्चों ने ज़रूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।